ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पृथ्वी पर अकेले ही बचा होता है। आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट मैन ऑन अर्थ। कहानी की शुरुआत में हमें रहस्यमय वायरस को दिखाया जाता है जो धरती के हर इंसान को खत्म कर देता है। फिलिप मिलर धरती पर अकेला इंसान बचा होता है जो पिछले 1 साल से वह अकेले ही रह रहा होता है। वह अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है और कई राज्यों के खाली शहरों को मार कर देता है। अब उसे पूरे देश में एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है, इसीलिए वह सभी शहरों को मार कर देता है और वहां से पेंटिंग चुरा लेता है। इंसानों के खोज पाने के असफल प्रयास से वह अपने शहर टक्सन लौट जाने का फैसला करता है। जाते वक्त बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखकर जाता है। टक्सन जाने के बाद वह एक बड़ा सा घर चुनता है जिसे वह अपना घोषित कर लेता है। अगले दिन वह व्हाइट टाई, अपनी एक तस्वीर और पेंटिंग से पूरे घर को सजाता है। फिलिप हर दिन सोने से पहले भगवान से माफी मांगता है और कहता है कि मरने से पहले उसे एक लड़की से मिला दे। अगले दिन फिलिप एक शॉप में जाता है जिसे वह अपनी बंदूक से कांच तोड़ देता है। फिलिप 1 साल अकेले रहने के बाद वह अपने इंसानी रवैये को भूल गया है और वह स्टोर में रखे डिब्बों को नष्ट कर देता है और वह अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और बहुत सारी एडल्ट फिल्मों को अपने पास रख लेता है। फिलिप समय बिताने के लिए बास्केटबॉल खेलता है जिसमें वह लैंप का उपयोग करता है। फिल्मों की तरह एक कार को दूसरी कार से ब्लास्ट करवाता है और अपने पागलपन के कारण अपनी बुद्धि खो देता है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन होता है जिसमें वह अकेला होता है, इसीलिए वह अपने पुराने जन्मदिन को याद करता है जिसमें वह अपने माँ और डैड को समान रूप से देखता है। अब सीन कुछ महीने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वह कचरे के ढेर पर पड़ा होता है जिसे वह कभी साफ नहीं करता है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। फिलिप कई दिनों से नहाया नहीं होता है और वह जानवर की तरह रहने लगता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे से फूल को शराब से भरता है और उसमें से पीते हुए नहाता है। अगले दिन फिलिप एक बार में जाता है और फुटबॉल पर चेहरे बनाता है। उनसे ऐसे बातें करता है जैसे लग रहा हो कि वह उसके असली दोस्त हैं। बस ये करने के लिए वह अकेला नहीं है। रात में वह दुकान पर जाता है और एक पुतले से बातें करता है और उसे किस करता है जैसे वह उसे पसंद करता हो। अब जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। अगले दिन फिलिप डिसाइड करता है कि वह अब जिंदा नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वह एक पहाड़ी पर आ जाता है और अपने सभी बाल से याद रखने की विदाई देता है। फिलिप अपनी कार को काफी तेजी से चट्टान की तरफ लाता है, लेकिन तभी उसे वहां धुआं उठता दिखाई देता है जिसे देखकर हैरान हो जाता है और अपनी कार को चट्टान के टकराने से पहले रोक देता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और उसे देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह 1 साल से प्रार्थना कर रहा था, जिसमें किसी ने ब्रा धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया था। फिलिप ब्रा को स्मेल करता है जिससे वह हैरान हो जाता है और बेहोश हो जाता है। फिलिप को जब होश आता है तो वह एक खूबसूरत लड़की की गोद में होता है और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए कहती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ एक सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं होती है लेकिन उम्र से बड़ी होती है और उसे होश में लाने के लिए उसे CPR दे रही थी और वह दोनों अलग हो जाते हैं। लड़की का नाम कैरल होता है जिसमें फिलिप कहता है कि खूबसूरत लड़की कहाँ है, लेकिन कैरल कहती है कि तुम्हें अपने गीले पैंट को देखना चाहिए। लेकिन फिलिप कहता है कि उसने पेशाब नहीं किया है और उसे समझाने लगता है जिससे वह लड़की डर कर बंदूक निकाल लेती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, जिसमें फिलिप मान जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही पेशाब किया है। अब दोनों शांत होने के बाद वह फिलिप को बताती है कि उसने बोर्ड पर लाइव इंटेक्शन देखा है, जिसे पता करने के लिए वह यहाँ आई कि वास्तव में कोई जीवित है। फिलिप लड़की को देखने के लिए मर रहा था लेकिन कैरल को देखने के बाद वह उत्साहित नहीं है। हालांकि कुछ देर बात करने के बाद वह दोनों किराने की शॉप पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते पर वह फिलिप से ट्रैफिक का पालन करने के लिए कहती है, जिसमें फिलिप कहता है कि अब तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन कैरल अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जानवर की तरह रहने लगेंगे, जिस पर फिलिप अपनी कार को रोक देता है। अब वह किराने की स्टोर पर पहुंच जाते हैं। फिलिप कार को विकलांग लोगों की जगह पर पार्क करने लगता है, जिसमें कैरल फिलिप को समझाने लगती है कि वहां पर विकलांग लोग अपनी कार पार्क करते हैं और उसे दूसरी जगह कार पार्क करना चाहिए, जिसमें फिलिप कार को सीधे स्टोर पर घुसा देता है और वह दोनों घर आ जाते हैं और कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल होते हैं जिसमें एक में पोटी होती है और दूसरे में कचरा भरा होता है। तभी कैरल ने उस पर पेंटिंग चुराने का आरोप भी लगाती है और उसे अपने टेंट में जाने के लिए कहता है। अगली सुबह फिलिप कैरल को उसके घर की सफाई करते हुए देखता है और वह उसे दुकान से सफाई का सामान लाने के लिए कहती है। अगली सुबह कैरल उसके बगल घर में रहने के लिए आई होती है, जिसमें फिलिप उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल बहुत ही जिद्दी होती है और वह फिलिप को न मानने पर वह अपनी पैंट उतार देता है
वह सोच रही होती है कि उन दोनों को पृथ्वी पर आबाद करने के लिए छोड़ा है। फिलिप कहता है कि वह उसके साथ कभी भी नहीं सोएगा, चाहे वो धरती की आखिरी हीरा औरत हो। अगले सीन में फिलिप अपने शौचालय में होता है और कैरल चाहती है कि वह उसके घर में पानी लाने का रास्ता खोजे, जिससे वह टमाटर और अन्य सब्जियां तैयार कर सकें। फिलिप उसकी बात से सहमत नहीं होता है और उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। अब रात में फिलिप कैरल के बगीचे में जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाता है। अगले सुबह कैरल फिलिप के पास आती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, लेकिन फिलिप अभी भी उस बात को मानने से इनकार कर देता है और देखता है कि मैनहोल से पानी लाते वक्त कैरल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों में कैरल सब तरीकों से जीना छोड़ देती है और अपने स्विमिंग पूल में शौचालय का प्रयोग करते नजर आती है, और वह कहती है कि हजारों मिलियन डॉलर की संपत्ति में वे एक शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब फिलिप को यह सब सुनकर बहुत बुरा महसूस होता है, इसीलिए वह शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और केरल के बगीचे तक पानी लाने का रास्ता बनाता है। अब केरल को अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए वह रात के खाने पर फिलिप को इनवाइट करती है और वो खाने में आनंद लेता है। फिलिप कहता है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।